हरियाणा के आशा और आकांक्षा के प्रतीक हरियाणा के भावी सीएम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वस्त साथी, कर्मठ और तजुर्बेकार चौधरी उदय भान जी, इसके साथ हमारे साथ आए बहुत लड़ाकू फाइटर चौधरी जयप्रकाश स्वरूप जेपी का नाम ही क्रांति का नाम है। हमारे यहाँ से चुनाव लड़ा था राव दान सिंह ने, और राव दान सिंह के लिए मैं बहुत इज्जत रखता हूँ। भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, 2 मिनट लूँगा, लेकिन आपने जो बात मैं बताऊँगा वो गांठ मार के जानी है आपने। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जब हरियाणा में आया, सबसे पहले उसने ये कहा था कि मैं हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, फौजी हैं, इनकी मैं 1 रैंक 1 पेंशन करूंगा। लेकिन क्या किया इसने? 1 रैंक पेंशन तो छेड़ी भी नहीं। इसने तो अग्निवीर समस्या बना करके हरियाणा के लोगों को, हमारे नौजवानों को बिल्कुल पगडंडी से बाहर कर दिया। इसके बाद इसने कहा था कि भाई इसके बाद उसने कहा कि भाई मैं 15 लाख रुपए हर घर में पहुंचाऊंगा। 15 लाख तो नहीं आए, आपके ऊपर महंगाई की मार। आपने देखा हुआ टमाटर 20-30 का आया था, 130 तक पहुंच गया था। प्याज, आलू, ये आपके बाद। इसके साथ उसने कहा था कि मैं अब आप लोगों को जो काला धन है उसको निकालूंगा, इसलिए आप जो ना जितना पैसा आपके पास है वो पैसा आप जो ना बैंक में जमा करवा दो। बैंक में खाते भी खुलवा दिए। इसके बाद में जो है ना हमारी बहन बेटियों के जो है ना जो गाठी होया करती हो, गाठी भी बैंक में चली गई। लेकिन कहाँ गया कालाबाजारी? ठीक होगी क्या कालाबाजारी? ये कहता है हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। भ्रष्टाचार को मिटाने की अगर बात है तो भ्रष्टाचारियों को मोदी आपने अपनी कैबिनेट में ले रखा है। कैसे भ्रष्टाचार मिटेगा? मोदी जी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में, नहीं सारे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आपकी सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर आप क्यों नहीं, अरे क्यों आपके बाप आपने सभा दिया, दुनिया भर की पार्टियों को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। 170, मैं अगर मेरा आंकड़ा गलत नहीं है तो इनमें से जो 240 अपने हैं, इतने 170 के आसपास बाहर से पार्टियों से आए हुए। इसके पास कहा दिवाला निकल रहा दिन का। तो भाइयों एक बात बता रहा हूँ, और आज जन सलाब देख करके मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में एक बहुत बड़ी लहर चली है। बहुत तो भूपेंद्र हुड्डा जी की लहर है, और भूपेंद्र की हुड्डा की लहर ये रंग लाएगी। भूपेंद्र हुड्डा की लहर एक तानाशाही को यहाँ से नेस्तनाबूद करेगा। और मैं हुड्डा जी से कहूँगा कि आज का ये जन समूह आपके साथ जो जुड़ा है, इससे मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिसार जिले की, भिवानी जिले की 6 की 6 सीट आपकी झोली में पड़ेगी। इसके बाद एक बात मैं आपको और बोलूँगा, आखिर में एक बात कहूँगा, यानी एक बात आपको देखो, आज हरियाणा में हुड्डा जी की साख, यहाँ नहीं हमारे यानी यमुनानगर से फिरोजपुर झिरका तक, इधर डबवाड़ी से लेकर के सोनीपत तक लहर है, और विश्वास है, इतबार है। ये बात कहते लोग आपस में, हुड्डा जी के जबान से जो चीज निकलेगी वो चीज पत्थर की लकीर है, वो जरूर बनेगी। हुड्डा जी का जो सपना था वो सारा बोल। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक ही बात कहता हूँ। आज जो साख हरियाणा की है, आपने एक ही नारा देना है, हुड्डा जी की साख पर मोहर लगेगी, हुड्डा जी की साख पर बटन दबेगा हाथ पर। धन्यवाद भाई। धन्यवाद जोशी साहब। अनीता मलिक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, संबोधित करें। अनीता मलिक जी। बहुत ही सम्मान के योग्य हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान जी, और हिसार से सांसद मेरे चाचा जयप्रकाश जी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से मैं तो सांसद ही मानती हूँ राव दान सिंह जी को, और भवानी खेड़ा से
रामकिशन फौजी जी, अनिरुद्ध चौधरी जी, संदीप तंवर जी और यह सम्मानित मंच और यहाँ पूरे भिवानी जिले से पहुंची हुई मेरी ये सरदारी, आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आप सब के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये बताना चाहती हूँ कि भिवानी जिले की चारों सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि तो शाम से मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर वहां तो शाम हल्के में किसी भी बूथ पर एजेंट नहीं मिलेगा जी, मैं ये आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और सीधी सीधी कांग्रेस की झोली में और पूरे हरियाणा की जो 90 की 90 सीटें हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से तोशाम विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और ज्यादा तो जी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य बन गई हूँ। धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं अनीता मलिक जी का। और अब भाई 2-2 मिनट के लिए जो आदमी काम कर रहे हैं उनके लिए फौजी भाई तू बोल 1 मिनट के लिए, फिर रामकिशन फौजी जी आएंगे, फिर आपके मुख्य अतिथि आएंगे। साथियों, किसान को एमएसपी भूपेंद्र हुड्डा जी दिला सकते हैं, रोजगार नौजवान को भूपेंद्र हुड्डा जी आ सकते हैं। इसलिए सारे हाथ खड़े करके बताओ कि भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। हाथ ऊपर कर दो सारे, करो और सारे शाबाश, जय हिंद। भाई हमारे मनिंदर जी युवा साथी है, 1 मिनट, उसके बाद में संजीत 1 मिनट, फिर नरेंद्र गागड़वास 1 मिनट, एक मिनट। आदरणीय इस मंच की अध्यक्षता करने वाले चौधरी उदयभान जी, जननेता हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हिसार से लोकसभा सांसद, तेज तर्रार नेता चौधरी जयप्रकाश जी और भिवानी बंदरगढ़ से चट्टान की तरह चुनाव लड़ने वाले हमारे इस क्षेत्र के नेता रावतान सिंह जी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, सबको यह समझाना चाहता हूं, 10 साल का हरियाणा हुड्डा साहब के टाइम का याद कर लो और 10 साल का हरियाणा इन लोगों को याद कर लो। मैं आभारी रहूंगा हमारे गांव बागरवाड़ा का, तो शाम के आसपास के गुआंढों का, और मैं आभारी हूं मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय कांग्रेस। परम आदरणीय हरियाणा के भूतपूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, परम आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदयभान जी, परम आदरणीय मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जी, परम आदरणीय एमपी साहब जयप्रकाश जी, परम आदरणीय मेरे बड़े भाई रावतान सिंह जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, यहाँ उपस्थित सभी हलकों के यहाँ पर सारे कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं 2 ही बात कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके और हमारे मुख्य अतिथि के बीच में ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। पहली बात यह है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं ने इसको सफल बना दिया है। मैं कार्यकर्ता सम्मेलन में सबकी तरफ से एक प्रस्ताव रखता हूं। पहला प्रस्ताव यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। प्रस्ताव पारित करने के लिए सारे हाथ खड़े कर दो। दूसरा प्रस्ताव यह है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रस्ताव पारित करने के लिए सारे हाथ खड़े कर दो। और तीसरा प्रस्ताव यह है कि कांग्रेस पार्टी से जो भी कोई टिकट आवेदन के बाद में जो जिसको टिकट मिलती है, वो जिस जिस हल्के में जो जो उम्मीदवार होगा, हम सारे साथ मिलकर उसको विजयी बनाएंगे। अपने हाथ खड़े कर लो। और ये प्रस्ताव मैं स्टेज के लिए भी पास करना चाहता हूं। स्टेज पर जितने मौजूद हैं भाई, जिसको भी टिकट मिलेगी सारे मदद करेंगे। हाथ खड़ा कर दो। एक बात आखिरी में आपके बीच में कहना चाहता हूं। 19 तारीख के बाद राहुल जी का जन्मदिन था, पर कुछ और भी हुआ था।
19 तारीख के बाद मेरे पास बहुत फोन आए। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए अपना आवेदन तो शामिल कैसे करूंगा, मैं आपको सबको बता रहा हूं कि क्लियर कर रहा हूं।